अस्सलाम वालेकुम, हर मकदम है आप सबका तामिल उशार मल्टी मीडिया में और मैं हूँ राहनिदा। तकरीबन एक माह के लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर को मिली कल राहत। हुकूमत के जरिए कल एक ऑर्डर जारी किया गया जिसके मुताबिक सभी दुकानें मुतबादल बुनियादों के तौर पर खोले जाने की इजाज़त दी गई और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी 50% कैपेसिटी पर चलाने की इजाज़त दी गई। आपको ये बात बताना चाहेंगे, ऑर्डर्स के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू और नाइट का कर्फ्यू अभी भी नाफिज रहेगा। इस बात को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है कि सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल और ट्यूशन पॉइंट्स अभी भी 15 जून तक बंद रहेंगे। साथ ही साथ इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि सभी काम गवर्नमेंट के मुताबिक सभी काम कोविड SOPs के अंडर होने चाहिए। कोविड-19 के दूसरे लॉकडाउन के बाद एक माह से ज्यादा अरसा बाद जम्मू कश्मीर में दुकानें और दीगर कारोबारी अदारे मुतबादल बुनियादों पर एक बार फिर से सड़कों पे। वही जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमा सेहत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी मौके का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। तो क्या कहना है मुख्तलिफ शोबों के लोगों का इस बारे में, आइए जानते हैं। देखिए आदिल साहब, ये एक बड़ा ऊंचाई कदम है कि हम पहले से ही इस चीज़ की डिमांड करते थे कि लॉकडाउन में एक ब्रेक हो और सिस्टमेटिक ब्रेक हो। कि हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं थे, मगर हम उसमें भी एक ब्रेक ऐसा वे आउट चाहते थे कि जैसा यहाँ के DC साहब ने बड़ा एक अच्छा कदम लिया है। बड़ी राहत यहाँ के ताजिरों को हुई है। कम से कम अगर 100% नहीं तो 40% अब वो अपना बिजनेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस और अपने घर को वो चला सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत की बात है हमारे लिए। और इसके साथ साथ जो हमारे कर्जा जात है, तो हम ये भी चाहते हैं कि उससे हमें मुस्तफ़ी रखा जाए। मैं बार बार इस बात की तरफ हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो बैंक का इंटरेस्ट है हमें, तो बिल्कुल वो हमें उससे मुस्तफ़ी रखा जाए जब तक ये लॉकडाउन रहेगा। क्योंकि हम पिछले 3 साल से खबर कर रहे हैं कि खाली लॉकडाउन की बात नहीं है, पिछले 2 साल से लॉकडाउन है और उससे पहले भी यहाँ का बिजनेस जो था वो बिल्कुल बंद था। यहाँ की मैशियत बड़ी जीरो पे आ चुकी है। तो ये हमारे लिए इस वक्त आप ऐसा मानिए कि प्यासे को पानी पिलाया गया कि जो इस लॉकडाउन में ये ब्रेक हुआ है। तो मैं यहाँ के DC साहब एजाज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तहे दिल से उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारी बात सुनी और उस पर फिर अमल किया। तो साथ ही मैं अपने सभी दुकानदार ट्रेडर से भी गुजारिश करता हूँ कि वो बिल्कुल SOPs पर अमल करें। जितनी भी गाइडलाइन हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, जैसे सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, जितना भी अपनी दुकानों में खुद भी मास्क लगाएंगे और अपने कस्टमर को भी बगैर मास्क के दुकान में एंट्री नहीं दें। आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अल्लाह के प्रोसेस शुरू हुआ है और आज दुकानदार जो है इनको थोड़ी डील दी गई है, लेकिन जो कंटोनमेंट जोन्स में है दुकानदार इनको डील नहीं दी गई है। ये बटमालू ट्रेडर एसोसिएशन जो है, हमने इनकी वसादत से एक प्रोग्राम यहाँ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया कि जो इनके लोकल टीम है, जो भी शॉपकीपर्स है, इनका वैक्सीनेशन लाजमी है और हर एक दुकानदार की सर्टिफिकेट लाजमी होनी चाहिए कि इसने वैक्सीनेशन किया है। क्योंकि इस महामारी में ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हर एक को जो 18 से अबो है करना लाजमी है। और बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन की वसादत से हमने ये प्रोग्राम इनके ऑफिस में ही शुरू किया है और जो भी इनके लोकल टीम में दुकानदार है इनका वैक्सीनेशन इस वक्त चल रहा है। जो भी एसोसिएशन होगी और जिनको जरूरत होगी कि वैक्सीनेशन करे, वो हमसे रब्ता करे कि हमारे एरिया में वैक्सीनेशन की जरूरत है। लेकिन कैंप लगे हैं, ऑलरेडी कैंप लगे, वो आइडेंटिफाइड है कितने कैंप है, ब्लॉक्स में कैंप चल रहे हैं और जो मेडिकल छोटे छोटे हॉस्पिटल में इनमें भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने आइडेंटिफिकेशन जगह की है, वहाँ इस वक्त टीम चल रहे हैं कि वैक्सीनेशन करना। अगर और भी किसी जगह जरूरत होगी कि वैक्सीनेशन नहीं, यहाँ वो टीम पूरी नहीं उतर रही है, हमें एक टीम हम वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए, ये अनलॉक इज अ वेलकम साइन, अनलॉक होना चाहिए था क्योंकि ट्रेडर न सिर्फ पिछले 1 महीने से बंद है, अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो पिछले 3 साल से बंद चले आ रहे हैं। जबकि अगस्त 5, 2019 के एब्रोगेशन के बाद से कोविड 1, कोविड 2 में हम बंद ही चले आ रहे हैं और कोई खातिर खा गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई पैकेज ना कोई हेल्प हमें मिली है। कम से कम अभी हालात ये हैं कि हम इस वक्त अपने आप को जो है 2 टाइम का खाना देने के लिए भी कासिर हो रहे हैं। सेल्स मैनू की तो बात नहीं,
बाकी बिल्स एंड हमारे जो लाइबिलिटीज़ हम उस तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी इमरजेंसी सी सिचुएशन है। सो इस वक्त कोई भी पैकेज या इस टाइप की बात करना कबल वक्त होगा। लिहाजा करके फिलहाल पहले हम अपने आप को वापस डाउन पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे, और एज एंड व्हेन जब भी हमारा कोई तखमीना बनेगा हम गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर उसका चलन करके ये उसको पावर करेंगे कि हमारा नुकसान कितने हुए हैं। दूसरी बात है कि जहाँ तक हम बात करें कि इस बीमारी की, तो ये बीमारी वर्ल्ड वाइड है। WHO ने भी बताया है कि इट्स गोइंग टू लास्ट अ बिट लॉन्गर ना, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम लेना अपने दिमाग में मेरे हिसाब से मौजूद नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें अब इसके साथ जीना सीखना होगा, वो रास्ते और वो तदाबीर करनी होंगी जिसके साथ हम इनके साथ जी सकें, जिसके अंदर सबसे फोरमोस्ट जो है वो वैक्सीनेशन है। जैसा कि अभी आप आए हैं हमारे ऑफिस में, आप देख रहे हैं कि हमने स्पेशल ड्राइव आज ट्रेडर्स की कराई, जहाँ पे अभी वैक्सीनेशन हो रही हैं, ना सिर्फ ट्रेडर्स की हो रही हैं, हर वो ग्रुप जो हमारा सेल्समैन है उसकी भी हम साथ साथ करा रहे हैं, क्योंकि आज ही दिन हमें हफ्ते में खुला मिला है, तो हम इसका पूरा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि काम तो आज होना नहीं वो हमें पता है, बट कम से कम हम अपने आप को सेव कर रहे हैं। साथ ही साथ हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे हम उस वनरेबल सेक्शन को फर्स्ट प्रायोरिटी में वार फुटिंग पे वैक्सीनेट करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही है जो कल हमें मास्क से नजात देगा, और इस बीमारी से आगे का बचाव अगर कुछ है तो वैक्सीनेशन है। आपके माध्यम से सबको अपील करते हैं, ये जो अफवाहें पिछले दिनों बाजार में आई हैं इन पे कान मत धरें, ये सब झूठ है, क्योंकि डायरेक्टर स्किम्स ने और WHO के जो डायरेक्टर साहब हैं या दिल्ली एम्स के डायरेक्टर साहब हैं, सब ने ये बात मिन जुमला कही है कि भाई इसका कोई ऐसा आधार नहीं है, ये जो अफवाह बाजार में है। वैक्सीनेशन इज क्वाइट सेफ, कराइए, बेस्ट है। अपने आप को भी सेव करिए, अपनी फैमिली को भी सेव करिए, और अपने कारोबार को भी आगे सेव करने की कोशिश कीजिए। रिस्पांस बहुत अच्छा रह रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। पहले शायद इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, या DBD में भी नंबर ऑफ केसेस आर नाउ दे आर डिक्लाइनिंग, बट पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो मे बी नाउ पीपल आर गेटिंग अवेयर, डे बाई डे वैसा नहीं रहा है, तो अभी लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, पीपल आर कमिंग ऑन देयर ओन, और अल्हम्दुलिल्लाह वेल। तो आज हमने यहाँ बटमालू ट्रेडर्स एसोसिएशन में ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन, बट अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर कमिंग इन बल्क, तो अच्छा रह रहा है। कितने वैक्सीनेशन आपने यहाँ पर किए अभी तक सुबह से? आज हमारा अभी 15 डोजेस किए हैं, एंड इट्स बीन हाफ एन आवर, तो इट्स गोइंग ऑन वेल। बेसिकली हम लोग को गवर्नमेंट ने इट हैज बीन अप्रूव्ड कि अब जो भी शॉपकीपर के पास सर्टिफिकेट होगी वैक्सीनेशन की, दे विल बी ओनली अलाउड टू स्टार्ट देयर प्रोसेस। तो इसलिए अब क्योंकि लोग आ रहे, इस वजह से भी कि कल को चलकर हमारी शॉप्स नहीं खुलेंगी, ये एक रीजन भी है, एंड प्लस हम लोग इम्यूनाइज भी हो रहे हैं, तो उस वजह से। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने अब खुद को करवाया है, सबसे पहले हेल्थ स्टाफ को करवाया है, हमने अपनी फैमिलीज को कराया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अफवाहें हैं, जो भी रूमर्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सेफ है और बहुत ही मैंडेटरी हमारे लिए इस टाइम पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो वैक्सीनेशन है टू कर्ब दिस पैंडेमिक, और हम लोग को ये काफी जरूरी है ताकि ये पैंडेमिक एटलीस्ट हम किसी तरीके से सप्रेस कर सके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि इससे कोई पीपल विल डाई आफ्टर 2 years, और नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जहाँ तक WHO की गाइडलाइंस है या अदर बड़े ममालिक की भी जितनी भी रिपोर्ट्स है, फ्रांस, अमेरिका वगैरह जितनी भी, उनका भी यही इस मामले में कहना है कि ये वायरस इतनी जल्दी खत्म दुनिया से नहीं हुआ। तो उससे यही हमको लगता है कि ये वायरस अब हमें इसके साथ ही जीना पड़ेगा, मगर तभी हम इस पर काबू पा सकते हैं, इस पर हावी हो सकते हैं जब हम गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। जितनी भी गाइडलाइन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी हो, उस पर हम मिनोअन अमल करेंगे। तो साथ ही मेरी सब दुकानदारों से भी गुजारिश है, अपने भाइयों से भी गुजारिश है कि लोग अभी थोड़ा 1 महीने बाद नए सिरे से लॉकडाउन से बाहर आए हैं, तो बिल्कुल इस ख्याल रहे कि मार्केट खुल रहा है इंशाल्लाह, उसमें भीड़ भाड़ न हो, ज़्यादा गैदरिंग न करने दे। और यहाँ के जो हमारे मार्केटों के फदूर सा साहिबान हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने मार्केट पे कड़ी नज़र रखें। जहाँ पर भी उनको लगे कि गैदरिंग हो रही है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिससे इस वायरस को फैलने में ज़्यादा मौका मिले,
तो फटाफट तुरंत उस पर कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते में रहे और ऐसा न होने दे कि फिर मार्केट बंद करने पड़े। इसको 3 फेजेज में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। पहला इमीडिएट रिलीफ। इमीडिएट रिलीफ है कि पहले हमें खोलने के कोई जुगाड़ ऐसे SOPs बनानी होंगी कि हम जो ये टाइम फ्रेम ऑफ खोलना है इसको सेफ्टी से निकाल पाएँ, ताकि अगर हम खोलें, हमारा दुकानदार क्योंकि वनरेबल सेक्शन है, हमारा रेडियो वाला वनरेबल सेक्शन है, ट्रांसपोर्टर वनरेबल सेक्शन है, इन 3 की वैक्सीनेशन वॉर फुटिंग में 1 हफ्ते में क्लियर होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 डेज में क्लियर होनी चाहिए, ताकि ये कारोबारी अपनी सरगर्मियों को बड़े जोरों शोर से शुरू वापस करें। उसके बाद दूसरे फेज में हमें देखना है कि कारोबार में सख्ती क्या आ रही है। इस वक्त सख्ती यह है कि हमारे पास बैंक्स के कर्जे हैं, बैंक्स हमें टाइट कर रहा है, हमें बेइज्जत कर रहा है, हमारे किस्तें काट रहा है, हमारे गारंटर गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें उड़ा के ले जा रहा है। तो इस चीज़ पे कहीं ना कहीं एज ए गवर्नमेंट इनको रोकथाम करनी चाहिए। इनको बैंक्स को तंबे करना चाहिए कि ये टाइम इन चीज़ों का नहीं है। अगर हमने पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर बैंक या बाकी बैंकों को कमा के खिलाया है, तो अगर आज हमारी ज़रूरत है तो उनको भी हमारे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। उन्हें थोड़ा अपने आप के जो रिकवरीज हैं उनको लाइट रखना पड़ेगा। बिल्कुल डिफॉल्टर के लिए हम बात नहीं करेंगे, बाकी जो सर्कमस्टेंशियल डिफॉल्टर है उसके लिए आपको कोई ना कोई सिस्टम लेके आना पड़ेगा। दूसरी बात, जहां तक हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे नुकसानात की, उसके लिए कबलज वक्त है। इस चीज़ को किसी जगह पहुंचने दीजिए। इंशाअल्लाह ताला तखमीने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को बाज़ाब्ता ब्लैक एंड वाइट पेपर देंगे ताकि वो उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। एज ताजर अंजुमन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर उस एक्टिविटी को जो कि मुनाफाखोरी या लोगों की इस्तेसाल पे मबनी है, उसकी न सिर्फ मजम्मत करें मगर उसको आगे आके रोकें। तो तमाम बाजार कमेटी, तमाम फेडरेशन, बड़ी बड़ी फेडरेशन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना रोल अदा करें। खाली बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अपने किट्स, क्योंकि बाजार में मुनाफाखोरी है। आप देखें कि अंडा जो इस वक्त सीजन में बिकता नहीं था, आज 200 रुपये का ट्रे बिक रहा है। गोश्त जो 535 रुपये के हिसाब से बातें बहुत हुई, मगर 600 रुपये से नीचे कहीं बिक नहीं रहा है और मिल नहीं रहा। इस तरह मुर्गे 200 150 रुपये केजीज के हिसाब से बिक रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो एसेंशियल आइटम्स का जो इस्तेहसाल है इसको बंद होना चाहिए आपके माध्यम से। और जो ये कर रहे हैं उनको आपके माध्यम से वार्निंग भी दे रहे हैं कि हम पुलिस के साथ बात कर रहे हैं, जिसको हम टास्क फोर्स बनाएंगे अपने बटवारू लेवल पे, और इसी तरह हर ताजर लेवल जो अंजुमन है उसको बोलेंगे कि अपने लेवल बनाइए और इनके ऊपर न सिर्फ कार्रवाई करें, इनके ऊपर सोशल बाइकआउट का जो हम सिस्टम लागू करेंगे, ताकि ये जो सारी सोसाइटी में मुंह देने के काबिल न रहे कि उस वक्त इस कौम का इस्तेहसाल किया जिस वक्त इसकी ममानत करने की जरूरत है। अब देखना यही है कि क्या कुछ हालात रहेंगे आगे के, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए तामिल इरशाद मल्टीमीडिया, हर छोटी बड़ी खबर के लिए।